नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी के YouTube वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के क्रम में यह हमारा वीडियो नंबर 6 होगा। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हों तो आई बटन पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एक वीडियो मैं कल पढ़ा चुका था। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम बात करेंगे विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे हम, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ है। और दोस्तों, हमारे क्लास में ऑनलाइन क्लास के अलावा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हुई है। तो 5 अगस्त से हमारी एक ऑफलाइन क्लास और स्टार्ट हो रही है, जिसमें MPPSC और SI कांस्टेबल की बैचेस रहेगी। सभी की अलग अलग सेपरेट बैचेस होगी। MPPSC की अलग बैच है और बाकी SI कांस्टेबल के लिए भी अलग बैचेस है। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हो तो आप 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे से उस बैच में आ सकते हो। और अगर आप हमारी PSC की बैच में आना चाहते हो तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से बैच स्टार्ट हुई है, आप उसमें आ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं विस्तार की। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता चुका था, जो अपना भारत है, भारत की हम अगर बात करें, भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत में एक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। और मैंने ये बताया था इराक ईरान वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता, और मैंने बताया था आपको कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप वाले क्षेत्रों में यहाँ पर देश पड़ता है मिस्र देश, और मिस्र की एक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तीनों देशों में होगी, और ईरान इराक वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता, और मिस्र देश में मिस्र की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी, आपको ये ध्यान रखना है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों सभ्यताओं से बहुत विस्तृत सभ्यता थी। हम बात करते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा लिखा है, मांडा। मांडा कहाँ पर है? तो चिनाब नदी के तट पर। नदी कौन सी पड़ती है जम्मू कश्मीर में? चिनाब नदी। चिनाब नदी के तट पर मांडा। यहाँ से लेकर के बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पर पड़ता है दायमाबाद। दायमाबाद, तो महाराष्ट्र में दायमाबाद। और ये कहाँ पर है? प्रावरा नदी के तट पर। प्रावरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। प्रावरा ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में। तो जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के महाराष्ट्र में दायमाबाद तक उत्तर से दक्षिण क्षेत्र पूरा हो जाता है। बात करें पूर्व की ओर कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर आलमगीर। आलमगीर क्षेत्र पड़ता है। आलमगीर किस नदी के तट पर है? तो यह है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी के तट पर। तो आलमगीर में हिंडन नदी के तट पर कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से लेकर के अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में यहाँ पर पाकिस्तान आता है, और यहाँ पर सुतकांगेडोर तक आता है। तो ये वाला क्षेत्र दासक नदी के तट पर पड़ता है। दासक नदी, ये दासक नदी में पड़ता है। क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? बलूचिस्तान के क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगर इन चारों ऑप्शनों को मिलाते हैं तो हमें एक आकृति समझ में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा से, उत्तर प्रदेश में आलमगीर, और आलमगीर से दायमाबाद, यहाँ से सुतकांगेडोर, ये मांडा। तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र बनता है वो एक त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए है। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद,
पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुतकांगीडोर तक। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता है। कितने किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये समुद्री तट कहलाता है। ये समुद्र की ओर आता है, यहाँ से सब मिलके जाएगा। गुजरात वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, तो समुद्री क्षेत्र भी यहाँ से यहाँ तक का पड़ जाता है। ये समुद्री क्षेत्र पड़ता है और समुद्री क्षेत्र की जो सीमा है वो सीमा होती है 1300 किलोमीटर की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री सीमा जो होती है वो 1300 किलोमीटर पड़ती है, जो गुजरात में लगेगी। यह तो हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार वाली बात। अब हम बात करें कि इतने क्षेत्रों में हमने अभी तक कितने स्थलों को खोज लिया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अभी तक, यहाँ पर बात करते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने अभी तक वर्तमान में अभी तक की बात करें तो स्वतंत्रता के पहले कितने स्थल खोजे गए और स्वतंत्रता के बाद कितने स्थल खोजे गए। तो अभी तक की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में टोटल हमने 2800 स्थलों की खोज कर ली है। कितने स्थल खोजे हैं? 2800 स्थल। परंतु इन 2800 स्थल में भी हमने स्वतंत्रता के पहले की अगर बात करें तो हमने 40 स्थलों की खोज की थी पहले, और जब हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद हमने टोटल मिला करके हमने 2800 स्थल खोज लिए हैं। कितने खोज लिए हैं? 2800 स्थल। ये भारत की मैं बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और स्वतंत्रता के बाद जब भारत में टोटल मिला करके हमने 2800 स्थल खोजे हैं, तो ये स्थल भी 3 देशों में होते हैं। एक तो हमारा पड़ता है अफगानिस्तान में खोजे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। दूसरी बात हमने यहाँ पर खोजे पाकिस्तान में भी हमने कुछ स्थल खोजे हैं, और कुछ खोजे हमने भारत में। तो भारत में भी हमने स्थलों की खोज की है। अब हम बात करें अफगानिस्तान में कितने स्थल खोजे हैं, तो अफगानिस्तान में हमने 2 स्थल खोजे हैं। अफगानिस्तान के 2 स्थल यहाँ पर, एक है एक मुंडीगाक स्थल है, और एक की बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान में सुरतगोई स्थल हमने खोजा। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमने अभी तक 475 स्थलों की खोज कर ली है, और भारत की बात करें तो हमने 925 स्थल जो है भारत में खोजे हैं। और दोस्तों भारत में जब 925 स्थल खोजे हैं, इनमें सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए? तो सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में खोजे गए हैं। ये है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, उत्तरी क्षेत्र कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा, पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा, कौन कौन सी नदी पर है। जैसे जम्मू कश्मीर में मांडा नदी पर चिनाब, दक्षिण में दायमाबाद पर प्रावरा नदी पर, पूर्व में देखिए आलमगीर हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में, और इधर सुतकांगीडोर दासक नदी पर बलूचिस्तान में। बाकी कितने स्थल खोज लिए अभी तक? 2800 स्थल खोजे हैं। इनमें स्वतंत्रता के पहले हमने 40 स्थल खोजे थे, स्वतंत्रता के बाद हमने 2800 स्थल टोटल मिला के खोज लिए हैं। अब बात करें तो 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में स्थल खोजे गए हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। पाकिस्तान में टोटल 475 स्थल खोजे गए हैं, और भारत में 925। मतलब इससे ये समझ में आता है कि सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो भारत में है। सर्वाधिक किस राज्य में सर्वाधिक खोजे गए? तो वो खोजे गए हैं गुजरात में। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की। ये स्थल है, हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखते हैं, स्थल कौन कौन से हैं। तो मैंने मैप में सारे स्थल आपके सामने बनाए हुए हैं। एक एक स्थल को हम पढ़ते जाते हैं और समझते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से स्थल होंगे। जैसे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, पहले हमने विस्तार में एक बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थलों की। उत्तर से दक्षिण तक कहाँ तक फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम में
कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो देखिए हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थलों के साथ में इनकी बात करते हैं। सबसे पहला जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल जो चेनाब नदी के तट पर है और जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणतम स्थल हमने पढ़ा दायमाबाद प्रावरा नदी के तट पर और ये महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्वी स्थल हमने पढ़ा आलमगीर, ये जिला मेरठ पड़ता है, मेरठ जिला। और नदी कौन सी पड़ती है? हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी स्थल देखा सुत कांगेर और दासक नदी के तट पर बलूचिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान में ये पड़ता है। अब हम कुछ स्पेशल स्थलों को पढ़ते हैं। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा, जो सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। यह हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में हड़प्पा नामक क्षेत्र यहाँ पर खोजा गया था। उसके बाद देखिए वहीं पर यहाँ से हमारा जो क्षेत्र लग जाता है, इतना क्षेत्र जो लगता है वो हमारा लगता है सिंध क्षेत्र। कौन सा लगता है? सिंध क्षेत्र। अब सिंध क्षेत्र में हमारा मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों स्थल पड़ते हैं सिंध क्षेत्र में। फिर ये वाला जो पूरा स्थल पड़ता है ये पड़ता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के भी दो भाग है, उत्तरी बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान। उत्तरी बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर पड़ता है, दक्षिणी बलूचिस्तान में बालाकोट और डाबरकोट ये क्षेत्र पड़ते हैं। और ये बालाकोट और डाबरकोट जो है ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्री तट कहलाता है। क्या कहलाता है? समुद्री तट। चलिए अब हम आते हैं भारत में। भारत में बात करें, ये है हमारा पंजाब में रोपड़ और संघोल दो क्षेत्र। उसके बाद बात करें यहाँ पर ये हमारा हरियाणा में पढ़ते हैं हम राखीगढ़ और बनमाली, ये दो क्षेत्र। फिर आते हैं हम राजस्थान में, तो कालीबंगा क्षेत्र है राजस्थान में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, कच्छ का रण जिसे कहते हैं, यहाँ पर धोलावीरा, ये धोलावीरा स्थल। नीचे है देसलपुर और सुरतकोटदा, ये यहाँ पर स्थल पड़ते हैं कच्छ के रण में गुजरात में। गुजरात में ही यहाँ पर पड़ती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में दो स्थल है, एक है रंगपुर और एक स्थल पड़ता है हमारा लोथल। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बड़ा गांव और हुलास ये दो स्थल, साथ ही आलमगीर। हमने महत्वपूर्ण सारे स्थलों को इसमें मैप में देखा है। अब इन सभी स्थलों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले टॉपिक पर। हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण स्थलों की हम बात करेंगे। और महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम स्थलों को दो टाइप से बांट लेते हैं। दो टाइप से उनको बांट लेते हैं हम। एक तो महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे जो विशेष हैं, विशेष महत्व के स्थल होते हैं, इनकी बात करेंगे। और कुछ अन्य स्थलों की बात करेंगे, अन्य स्थलों की बात करते हैं। तो विशेष स्थल कौन कौन से हैं जिनको हमको पढ़ना है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 महत्वपूर्ण स्थल में बात करें तो नंबर 1 है हड़प्पा स्थल की बात करेंगे। नंबर 2 में बात करेंगे हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कहाँ है? हमने अभी मैप में देखा था। हड़प्पा जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा है, वो भी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। अगला हम पढ़ेंगे 3rd नंबर पर, वो पढ़ेंगे चन्हुदड़ो कहाँ पर है? तो चन्हुदड़ो भी हमारा जो है ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में। फिर हम आते हैं भारत में। भारत में बात करेंगे तो भारत में कौन सा होगा? भारत में हमारा है लोथल गुजरात में पड़ता है। फिर बात करेंगे हम धोलावीरा की। फिर बात करेंगे हम धोलावीरा के बाद बनवाली की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं राखीगढ़ की बात करते हैं। राखीगढ़ की बात करते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्थल हम पढ़ेंगे। तो ये 7 स्थल जो है हमारे महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। ठीक है। अब अन्य स्थल जो है हमारे वो हैं 15 से 20 स्थल हमारे अन्य स्थल होते हैं। और अन्य स्थलों के हम यहाँ पर विशेषताएं फैक्ट वाइज लिखेंगे। और इन स्थलों को हमें बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
और ये स्थल आपको ध्यान में रखना है। 7 ही स्थल जो हमने लिखे हैं, इन 7 स्थलों को विशेष नगर की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है, इसलिए हम विशेष स्थल इनको कहते हैं। तो ये विशेष नगर की संज्ञा इन 7 स्थलों की दी गई है। एक एक करके हम स्थलों को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहला स्थल पढ़ते हैं हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा है। इसे हटा देता हूं। अब अपन बात करते हैं हड़प्पा की। महत्वपूर्ण स्थलों में सबसे पहला स्थल है हमारा हड़प्पा। ठीक है, तो पहला स्थल हम लिखते हैं यहाँ पर हड़प्पा। हड़प्पा हमारा सबसे पहला स्थल है। इसकी खोज किसने की? सहायक कौन थे? निर्देशक करने वाले कौन थे? इन सब की बात करेंगे हम। ठीक है, ये कहाँ पर है स्थल, इन सब की बात करते हैं। तो देखिए, हमने अभी मैप में देखा था हड़प्पा कहाँ है? भारत में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मतलब जहाँ पर पंजाब का क्षेत्र पड़ता है, पंजाब के क्षेत्र में ये हड़प्पा वाला क्षेत्र पड़ता है। तो भारत की हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा कहाँ है इसकी बेसिक जानकारी हम देखते हैं पहले। तो हड़प्पा हमारा, हम बात करें, हमारा ये है, ये हमारा पड़ता है पंजाब के पाकिस्तान के मोंटे गोमरी जिला। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब के, पाकिस्तान के मोंटे गोमरी वाले ज़िले में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है रावी नदी के किनारे। किसके किनारे पड़ता है? रावी नदी के किनारे। ये हमारा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पड़ता है। ये मोंटे गोमरी जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पर है पंजाब प्रांत में। मोंटे गोमरी जिले को ही हम साहिवाल जिला भी आज कहते हैं। साहिवाल जिला मोंटे गोमरी जिले को ही कहा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे इसकी खोज किसने की। खोज की बात करें तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की है। निर्देशक कौन थे? तो जॉन मार्शल इसके निर्देशक थे। अगर हम बात करें यहाँ पर सहायक कौन थे, तो सहायक में माधो स्वरूप वत्स इसके कौन थे? यहाँ पर सहायक थे। ये हमने बात की है, ये हड़प्पा के क्षेत्र में। अब हम इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि हड़प्पा की विशेषता क्या है। हड़प्पा की हम विशेषता की बात करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा की विशेषता की बात करें हम, हड़प्पा की यहाँ पर विशेषता, तो ये जो हड़प्पा है इसकी ये विशेषता है कि हड़प्पा जो है यहाँ पर 2 टीले बनाए जाते थे। एक टीला जो है वो कहलाता था पश्चिमी टीला, ठीक है, और एक टीला जो होता था ये बड़ा टीला होता था और ऊंचा भी होता था, इसका नाम है पूर्वी टीला। 2 टीले हुआ करते थे हड़प्पा में। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी टीला था ना, ये टीला दुर्गीकृत हुआ करता था, मतलब इसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई थी, एक परकोटा बनाया गया था, ये पश्चिमी टीला था। और ये जो दुर्गीकृत था, तो पश्चिमी टीले की जो दुर्गीकृत की जो दीवारें थी ये पक्की ईंटों की हमको मिलती है। कैसी ईंटों की मिलती है? पक्की ईंटों की। परंतु जो अंदर की जो पश्चिमी टीला था, ये टीला जो था कच्ची ईंटों का होता था। कैसी ईंटों का? कच्ची ईंटों का होता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पश्चिमी टीला एक विशेष होता था और पूर्वी टीला जो होता था यहाँ पर नगर होते थे, तो इसलिए पूर्वी टीले को नगर की संज्ञा दी गई थी, इसे नगर माना जाता था। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के लोग रहते थे और यहाँ पर पुरोहित रहते थे। ठीक है, पंडित पुरोहित यहाँ पर रहते थे। नगर निवासी और कार्य करने वाले श्रमिक जो होते थे वो यहाँ पर होते थे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बात की। और दूसरी बात करें तो पश्चिमी टीले में ही हमको इसके जस्ट ऊपर एक और टीला मिलता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। तो एक और टीला मिलता है, वो टीला है हमारा एफ टीला। कौन सा टीला? एफ टीला। एफ टीले में हमको बहुत सारे और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे यहाँ पर हमको श्रमिक आवास मिले हैं,
श्रमिक आवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहीं पर हमको अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर हमको अन्नागार के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, ये अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करें कि ये एफ टिला जो है, ये एफ टिला नाम किसने दिया, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस एफ टिला का नाम मार्टिमर व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर जो है, इन्होंने एफ टिला इसका नाम दिया है। आगे की बात करें हमको और क्या पाया गया है, तो देखिए जो पूर्वी टीला था ना, यहाँ से हमको तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। हमको पूर्वी टीले से तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। सर्वाधिक यहाँ से बात करें तो हमको सर्वाधिक हमको यहाँ पर अभिलेखी मोहरे मिलती हैं। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे भी हमको कहाँ से मिलती है, वो हमको पूर्वी टीले से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हड़प्पा की विशेषताएं। जिला कौन सा पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटेगोमरी जिला, जिसे हम साहिवाल जिले के नाम से जानते हैं। बात करें हड़प्पा का, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सहायक कौन थे, अभी हमने बात की थी, माधव स्वरूप वत्स थे। इसकी बात करें कि यहाँ पर निर्देशक कौन थे, तो जॉन मार्शल इसके निर्देशक थे। नदी कौन सी थी, रावी नदी थी, हड़प्पा उसके किनारे था। अब यहाँ पर हड़प्पा में 2 टीले बने थे, एक पूर्वी टीला होता था, एक पश्चिमी टीला था। पश्चिमी टीले में प्रशासनिक और पुरोहित लोग रहते थे, और पूर्वी टीले में जो है इसको नगर की संज्ञा दी गई थी, यहाँ पर नगर निवासी रहते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी टीला चारों ओर से दुर्गीकृत होता था, एक चारों तरफ एक परकोटा होता था, ये किलेबंदी होती थी। ठीक है, तो परकोटे की जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों की होती थी, और जो पश्चिमी टीले के अंदर की दीवारें हैं ये कच्ची ईंटों की होती थी। पूर्वी टीले की बात करें तो तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, और यहीं से हमको सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे मिले हैं। और पश्चिमी टीले के जस्ट ऊपर एक एफ टीला है, जहां पर श्रमिक आवास मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, और एफ टीले का नाम मार्टिमर व्हीलर ने हमको दिया है। तो ये हमारा होता है हड़प्पा। अगला हम जो है मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, अगले स्थल पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे स्थल जो हैं आपके कंप्लीट हो जाए, और हम यहाँ पर फिर नगर नियोजन की बात करेंगे, धार्मिक और स्थापत्य कला की बात करेंगे, और पतन की बात करेंगे। तो हम ये अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।